ये तो हमारे मधोक चित्री जी बोल रहे, मधोक जी को आशीर्वाद। हाँ बस, राहुल भैया प्रारंभ करूं? हाँ चालू करो। मैं गर्व जैन इनसे निवेदन करता हूँ कि वे मंगलाचरण बोले परम पूज्य प्रारंभ आचार्य श्री करके कनकानंद जी गुरुदेव की जय। आज के मैं इष्टोपदेश ग्रंथ के स्वाध्याय वेबिनार में गर्व जैन को मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करता हूँ। वो अपना मंगलाचरण प्रस्तुत करे। बोला आचार्य भगवान श्री कुंती सागर जी गुरुदेव की जय। बोला आचार्य भगवान श्री कनकानंद जी गुरुदेव की जय। मेरा नाम है गर्व जैन। मैं मेरी स्वरचित कविता बोल रहा हूँ। कनकानंदी गुरुवर के हम सब बालक भक्त हैं, आत्मा को पढ़ने वाले आपके शिष्य। जय हो कनकानंदी गुरुवर के हम सब बालक भक्त हैं, आत्मा को पढ़ने वाले आपके शिष्य। कॉलोनी न छोड़ो कॉलोनी में रहो, आजीवन चातुर्मास प्रवास करो, अंतरराष्ट्रीय केंद्र से बना कनकानंदी गुरुवर के चरणों में मेरा नमन है, आत्मा को पढ़ने वाले आपके शिष्य। जय हो कनकानंदी गुरुवर के हम सब बालक भक्त हैं, आत्मा को पढ़ने वाले आपके शिष्य। ऐसे ज्ञानी विज्ञानी कनक गुरु, आजीवन चातुर्मास प्रवास करो, इनसे ज्ञानार्जन प्राप्त करो। कनकानंदी गुरुवर के हम सब बालक भक्त हैं, आत्मा को पढ़ने वाले आपके शिष्य। मेरे निज घर स्वाध्याय केंद्र हो, इस है तू बालक सगन श्रीफल चढ़ा, इस है तू सतत प्रयत्न करे। कनकानंदी गुरुवर के हम सब बालक भक्त हैं, आत्मा को पढ़ने वाले आपके शिष्य। जय हो कनकानंदी गुरुवर के हम सब बालक भक्त हैं, आत्मा को पढ़ने वाले आपके शिष्य। आप महाकवि लेखक कवि ज्ञानी महादार्शनिक निष्प्रशांत हो, निराडंबर सरल सहज गुरु। कनकानंदी गुरुवर के हम सब बालक भक्त हैं, आत्मा को पढ़ने वाले आपके शिष्य। जय हो कनकानंदी गुरुवर के हम सब बालक भक्त हैं, आत्मा को पढ़ने वाले आपके शिष्य। ऐसे ज्ञानी विज्ञानी कनक गुरु, इनसे दीक्षा लेने काम भाव धरू, इनसे ज्ञान अर्जन प्राप्त मैं करूं। कनकानंदी गुरुवर के हम सब बालक भक्त हैं, आत्मा को पढ़ने वाले आपके शिष्य। जय हो कनकानंदी गुरुवर के हम सब बालक भक्त हैं, आत्मा को पढ़ने वाले आपके शिष्य। वाला बोले आचार्य भगवान श्री कनकानंद जी गुरुदेव की जय। अब मैं वहां जैन को आमंत्रित करता हूँ मंगलाचरण के लिए। बोले परम पूज्य आचार्य श्री कनकानंद जी गुरुदेव की जय। मैं आचार्य श्री द्वारा रचित एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है समस्त आधुनिक ज्ञान विज्ञान से भी परे, समस्त आधुनिक ज्ञान विज्ञान से भी परे जिनवाणी। हे जिनवाणी जग कल्याणी, तुम्हारा पय पीयू में माँ, सर्वज्ञ सुता गणधर माता, 12 सभा में सभा से सेवित माँ, द्रव्य तत्व पदार्थ ज्ञात्री, मोक्ष मार्ग की आप पदात्री, सत्यासत्य विवेक दात्री, हेय उपादेय ज्ञान प्रदात्री, हेय उपादेय ज्ञान प्रदात्री, विश्व विज्ञान की ज्ञाता हो माता, अणु से लेकर विश्व की ज्ञाता, विज्ञान भी अभी तक जिसे न जाना, सर्वज्ञ से आप पूर्व से जाना। यथा धर्म आकाश काल, अमूर्तिक चैतन्य द्रव्य निराला, अभिवज्य अणुनते ईश्वर गणा, अकृत्रिम शाश्वत लोक को जाना, अकृत्रिम शाश्वत लोक को जाना,
संविधान कानून नीति नियम प्रमाण नयने ज्ञान अनेकांत सिद्धांत सापेक्ष कथन आप समान जाने अभिवि विज्ञान 718 भाषा बोलती देव मानव तिर्यंचों की भाषा आती सर्वज्ञ के सर्वांग से आप जन्मती समस्त प्रश्नों की समाधान कर्त्री समस्त प्रश्नों की समाधान कर्त्री तेरा अध्ययन करे जो प्राणी संचय अज्ञान दूर से बने सुज्ञानी सातिशय पुण्य परम तप से कमाए आत्मविशुद्धि से अनंत ज्ञान पाए तू हो परोक्ष अनंत केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान तू परोक्ष सिंधु सम केवल ज्ञान तू हो बिंदु समान सिंधु अंश बिंदु तथा ही तेरा ज्ञान सिंधु सम सिंधु अंश बिंदु तथा ही तेरा ज्ञान तव सम ज्ञान मुझे कहीं न मिला आध्यात्मिक विज्ञान सबसे निराला आकाश सम विस्तार सर्वत्र तेरा सूर्य कनक बाल विद्यार्थी तेरा हे जिन वाणी जग कल्याणी तुम्हारा भय पियो मैं मां सर्वज्ञ सुता गणधर माता 12 सभा से सेवित मां 12 सभा से सेवित मां जय बोलो परम पूज्य आचार्य श्री कनकानंद जी गुरुदेव की जय। अब मैं परम पूज्य आचार्य श्री कनकानंद जी गुरुदेव को स्वाध्याय के लिए आमंत्रित करता हूँ। नमस्ते। हाँ, अभी मैं हमारे ही संघ का हमारे शिष्य रविनंद का उपदेश सुना। कल पूरा क्लियर दिखाई नहीं दे रहे थे, कल पूरा सही रूप में ज्ञात नहीं हुआ। कल भी मुझे नमस्तु कर रहे थे, अभी भी मुझे नमस्तु कर रहे हैं। उनको मेरा प्रति नमस्तु। ये तो विद्यार्थी अवस्था से लेकर के ब्रह्मचारी अवस्था से लेकर के साधु अवस्था तक का हमारे पास रहे हैं, ये हमारा पूर्व परिचित है। और एक साधु कल दिखाई दे रहे थे, वो कौन है? 2 साधु थे, एक तो रविनंद थे और भी कोई एक साधु थे, सहजनंदी महाराज। सहजनंदी महाराज, सहजनंदी महाराज। हाँ हाँ, सहजनंदी। ठीक है ठीक है। उन्हें भी प्रति नमस्तु बोल देना कल, क्योंकि क्लियर ना आप लोग का फोटो दिखाई दिया ना आप लोग को जो कुछ बोले वो कुछ क्लियर समझ में आया, इसलिए कल मैं समाचार विधि नहीं कर पाया। बहुत अच्छा है। अवश्य आप लोग को इष्टोपदेश में जो अभी आध्यात्मिक वर्णन चल रहा है वो आप लोग को श्रवण करो। आप लोग को तो पहले भी पढ़े हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा बंधुओं, अभी जो विषय चल रहा है, यह विषय
धर्म का जो लक्ष्य है, प्राप्य है, साध्य है, उसका वर्णन चल रहा है। हम जो या आप या कोई भी या कभी किसी भी काल में तीन लोक में, तीन काल में धर्म का जो स्वरूप है, आध्यात्म का स्वरूप यही है। भले कुछ द्रव्य क्षेत्र काल भव के अनुसार बाह्यतः साधना आदि कुछ अंतर पड़ता है। जिसमें मध्य में बताया था, मध्य के 22 तीर्थंकर और आदि और अंत तीर्थंकर में कुछ अंतर था, परंतु आध्यात्म दृष्टि से कोई अंतर संभव ही नहीं, असंभव। ऐसे जो परम आध्यात्मिक, जिससे आध्यात्मिक साधना से जीव आत्मा से परमात्मा बनता है, और इस आध्यात्मिकता के लिए ही मुनि व्रत, श्रावक व्रत, संपूर्ण नियम, नीति, नियम, उपनियम केवल इसके लिए, सबका केंद्र यही है। इसलिए इसको, इसमें तो ग्रंथ में, बड़े बड़े ग्रंथ में ये सब साधु संतों को बहुत पढ़ाता हूं, परंतु वेबिनार के माध्यम से कुछ श्रावक भी पढ़ रहे हैं, ऐसे प्रवृत्त श्रावक भी पढ़ते हैं। तो ऐसे जो परम आत्म साधना, अंतरंग साधना, आध्यात्मिक साधना, वो अंतरंग साधना क्या है? जिस साधना के लिए ये बाह्य कठोर कठोर तपत्याग है, वह है ये। कल संस्कृत श्लोक आदि के माध्यम से बताया था, अभी संस्कृत टीका और कुछ प्राचीन ग्रंथों के आधार पर बताऊंगा। इदम आध्यात्म अनुभूयमानम तत्वम, यह परम तत्व, स्वतत्व, आत्म तत्व केवल अनुभूति गम्य है। पहले भी बता दिया, मेरे वैज्ञानिक शिष्यों की प्रार्थना से 47 शक्ति का वर्णन से बताया। अभी भी यही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे शिष्य यही काम कर रहे हैं, जो आप लोग को सूत्र रूप में ज्ञात है। अभी आगे भी जो अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी है, उसका भी केंद्र यही है, और इसको केंद्र कर अन्य सब विषय है। इदम आध्यात्म अनुभूयमान आध्यात्म अनुभूति गम्य, ये इंद्रिय गम्य नहीं, यंत्र गम्य नहीं। इसलिए कल भी बताया था, 100 अरब डॉलर खर्च करके भी इसका अभी मंगलाचरण कर रहे हैं। केवल मंगलाचरण के लिए 100 अरब डॉलर खर्च हो गया, उससे भी ज्यादा। इदम आध्यात्म अनुभूयमानम तत्वम, आध्यात्म का केवल अनुभूति गम्य तत्व है, ना इसका टेस्ट, ना इसका वजन, ना इसका परीक्षण निरीक्षण इंद्रियों के माध्यम से कर सकते हो, ना किसी प्रकार यंत्र के माध्यम से कर सकते हो। इसलिए जो सत्यग्राही बुद्धिजीवी वैज्ञानिक भी इसको समझ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं, नकार भी दृढ़ता से नहीं कर पा रहे, केवल एक वैज्ञानिक हकिंग को छोड़ करके। किम रूपम कीदृशम, ये क्या है?
इसका रूप क्या है? कैन सदृशम, किसके सदृश है? इक्वलिमिटी, समान। कीदृशम कैन सदृशम, जैसे आप लोग को तुलना करते हो, व्यापार में हो, लेन देन में। पहले तो ज्यादा करके लेने देने होता था, कुछ अनाज दे करके कुछ वस्त्र, या वस्त्र दे करके कुछ बर्तन आदि लेने देने होता था। अभी रुपया डॉलर आदि से ऐसे इसके लिए कोई सदृशता नहीं है। देयर इज नो कंपेरेबल थिंग एट ऑल। इसकी तुलना करने के लिए कोई वस्तु ही नहीं है कि आप तुलना कर दो। मेरी वस्तु अच्छी है, तुम्हारी वस्तु अच्छी नहीं है, उसके लिए आप भाषण कर लोगे, या विज्ञापन कर लोगे, या टीवी में देखा होर्डिंग बोर्ड में कर लोगे, ये संभव नहीं है। कश्य स्वामी कम, इसका स्वामी कौन? जैसे संसार में स्त्री का स्वामी पति है, घर का या जमीन का या कपड़ा का या शरीर का, ऐसे इसका स्वामी कौन है? स्वामी कम कस्मात कश्य। सामान्यतः सामान्य जो विज्ञान पढ़ते हैं जानते हैं, वो केवल यही सोचते हैं विज्ञान में व्हाट ज्यादा है, परंतु देख लो धर्म में उससे भी ज्यादा व्हाट है। कितना व्हाट आ गया यहाँ। या तर्क का भी तर्क दूसरों को अपमानित करने के लिए व्हाट करते हैं, परंतु उससे भी ज्यादा व्हाट आध्यात्मिक में। इतना तर्क में भी नहीं है, दर्शन शास्त्र में भी नहीं है, विज्ञान में भी नहीं है, क्योंकि उनका आयाम सीमित है। आध्यात्म का आयाम अनंत अनंत है। इसलिए देखो कितना प्रश्न है, प्रश्न ही प्रश्न आत्मा के बारे में। इसलिए आत्मा को जानने के लिए जिज्ञासा अनिवार्य है। मैं आप लोग कई बार बताया, फिलॉसफी एंड साइंस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन। दर्शन शास्त्र और विज्ञान जिज्ञासा से उत्पन्न, परंतु उससे भी अनंत जिज्ञासा आत्मा के लिए, अर्थात तो तत्व जिज्ञासा, अर्थात तो आध्यात्मिक जिज्ञासा। इसे जैसे आप लोग को या पहले से, मैं तो अभी तक कई लाख प्रश्न कर लिया हूं, मुझे भी बच्चों से लेकर वैज्ञानिक या आचार्य हमारे संग अन्य संग देश का विदेश में कोई प्रश्न करते थे, मुझे बहुत आनंद आता है यदि संदर्भ के अनुसार योग्य प्रश्न है। सब जानते हैं। आप लोग को वेबिनार में भी नए विद्यार्थी ज्ञात हो गया, पुराने विद्यार्थियों को सबको मालूम है और बता दिए। विद्यानंद भी बता दिए, आस्था श्री हमारे अन्य शिष्य भी सब बता दिए। इसलिए मैं ज्यादा प्रश्न करता हूँ। आप लोग कई बार बताया, विद्यानंद भी जानते हैं। हमारा दोनों संघ था, लगभग हमारे संघ 40 साधु थे, और ज्ञानमती माता जी 2-3 आरिका, चंद्रामती माता जी ब्रह्मचारी थी। बड़ोत में 8 सहस्त्र का स्वाध्याय में माता जी को बोला, मैं ही पढ़ाता हूँ, आप पढ़ाती नहीं हो। और गर्मी में मुझे तकलीफ भी होती है, और अंतरा ये मुझे ही बोलते हो, मुझे पढ़ाओ, शिविर में पढ़ाओ, ये भी पढ़ाओ। आपने ही टीका की, समय सारी की, और मुझे ही पढ़ाने के लिए बोलती हो। अभी आपको पढ़ाना पड़ेगा अष्टशास्त्री। तो अष्टशास्त्री प्रारंभ हुआ। इतना मैंने प्रश्न किया। चंद्रवती माता जी बोलती, गुरुदेव कुंसागर गुरुदेव को बोलती है, गुरुदेव आप इनका नाम कनकनंदी क्यों रखे? इनका नाम प्रश्न नंदी रखना चाहिए। रियल में बहुत ज्यादा प्रश्न करता है, अभी भी रोज प्रश्न करता हूँ सबको, बच्चों को, बड़ों को, सही हो गलत तो कुछ नहीं। आज मनोविज्ञान का भी लेख आया था, उसमें भी आया था। देख कितना प्रश्न। आत्मा के लिए करो, शरीर के लिए, सत्ता संपत्ति के लिए ये
दूसरों को नीचा देखने के लिए, पंथ मत के लिए, झगड़ा के लिए, कलह के लिए, जैसे राजनीति में करते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो तो पथने के लिए कारण है। कितने प्रश्न देखा, और धबला जय धबला तो पहले प्रश्न सूत्र, उस पर उत्तर सूत्र है, बिना प्रश्न उत्तर नहीं। और सबसे ज्यादा प्रश्न उत्तर श्वेतंबर कितना, इतना प्रश्न उत्तर में दिगंबर में हो, हिंदू में, बौद्ध में, देश विदेश कोई भी ग्रंथ में नहीं पढ़ा अभी तक। वहां तो प्रश्न उत्तर है, प्रश्न उत्तर व्याकरण से लेकर ग्रंथ। देखा प्रश्न, इसलिए आत्मा के लिए प्रश्न करो। आप लोग पहले भी बताया, अभी आगे आएगा, तत्प्रष्टव्यम तत्ष्टव्यम, उसके बारे में पूछो, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में जिज्ञासा करो। देखो कितने प्रश्न। कस्मात, ये आत्मा किससे है? जैसे वैज्ञानिक लोग या चार्वाक मानते हैं, केमिकल चेंज से, पंच महाभूत से ये जीव उत्पन्न हुआ, तो किससे जीव है? ये सब बहुत पढ़ाया। अभी भी अगले महीना 10 तारीख को मेरा है पुणे विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट के माध्यम से, वहां के उच्चतम वैज्ञानिक ही रहेंगे, उनको पढ़ाने वाला हूँ। उस समय आप लोग को सुन लेना। कस्मात कश्य, किसी से आत्मा है? तुम्हारे माँ बाप से तुम हो, तुम्हारे दादा दादी से तुम हो। और विज्ञान जिस प्रकार मानता है एक कोशीय प्राणी से क्रम विकास करते हुए जीव मनुष्य बना है, ऐसे तुम बंदर के संतान हो? किससे हो? देखो तुम लोग को इतना प्रश्न तुम स्वयं के लिए भी नहीं करते। एक मिट्टी का घड़ा या चप्पल या जूता या सोना चांदी या कुछ खरीदने के लिए जाते हो, और भी से गरीब लोग को जब सब्जी बेचने के लिए आते हैं, उनको ऐसे पूछते हो, उनका पारिश्रमिक कभी नहीं देते, और वही होटल में जाकर के उसे 30, 40, 50, 100 गुना दे देते हो, और स्वयं को अप टू डेट धनी मानते हो। पहले स्वयं के बारे में पूछो, स्वयं के लिए जिज्ञासा करो। देखो कितने प्रश्न। कश्य सकाशात, किसके कारण? सकाशात में कारण, किसके कारण आत्मा है? मैं हूं। मेरा उपादान कौन है? सामान्यतः आप लोग को व्यवहार से जानते हो, मानते हो। मैं भी जब स्कूल कॉलेज में पढ़ाता हूँ, शिविर में पढ़ाता हूँ, लाखों को पढ़ा दिया, माता पिता की सेवा करा आदि, हमारे साधु संत जानते हैं। परंतु तुम्हारा माता पिता भी तुम्हारा जनक नहीं है, उससे तुम्हारा उत्पन्न नहीं हुआ है। ना तीर्थंकर के माता पिता से तीर्थंकर उत्पन्न, ना तुम तुम्हारे माता पिता से उत्पन्न। ये पहले भी बताया था, ये रजवीर के संपर्क से विग्रह गति से जीव आकर उत्पन्न हो गया। इसलिए घमंड छोड़ो। ये एज का भी घमंड होता है, माता पिता अभिभावक का घमंड होता है, और उसका दुरुपयोग करते हैं। जैसे संतान कृतदास है, कृतदास नहीं, कृत चप्पल है। नहीं, तुम किसी की भी करता नहीं। तीर्थंकर भी अपने संतान के करता नहीं है। तुम क्या? 3 तनी पदधारी शांति कुंठ भी उनके संतान के कर्ता नहीं है, ना हो सकते, ना संभव है, असंभव। केवल कठिन नहीं, विचित्र नहीं, असंभव। क्योंकि तुम स्वतंत्र हो, मौलिक हो, अनादि से हो, अनंत तक रहोगे। ये पहले भी आया, अभी आगे आएगा। सकाशात च कस्मिन अत्यस्तित्व विशेषण। सामान्य रूप में जैसे माता पिता और संतान में लड़े झगड़े है, तुम कौन है? ऐसे राग द्वेष से नहीं,
आध्यात्म दृष्टि वो तो अधर्म नहीं अनैतिक है। विशेषण विशेष रूप में अविकल्पयन सन, अविकल्पयन विकल्प से रहित। जैसा अभी प्रश्न करते हैं कौन बने करोड़पति, इतना बेवकूफ प्रश्न है। अति 2-3-4 मिनट सुना था केवल, मैं सब तो सुनता नहीं। वो वैज्ञानिक चलने के बीच में आ गया था विज्ञापन रूप में, कैसे ऐसे नहीं। 2-3 विकल्प रख लिया, उनका लड़का कौन है, वो उसको कौन मारा, एक है। अरे तुम स्वयं को नहीं जानते हो क्या? तुम क्या प्रश्न करोगे दूसरों को? तुम्हारा क्या अधिकार है? पहले तुम तो स्वयं को ही नहीं जाना, तुम किसको जानते हो? कौन से टीचर हो तुम, कौन से माँ बाप हो, कौन से गुरु हो, कौन से वैज्ञानिक है, कौन से दार्शनिक है, कौन जज हो? तुमको स्वयं को नहीं जाना है, जीरो है और हीरो बन जाते। ये आध्यात्मिक है, सुन लो। इसलिए जो आप लोग को बीच बीच में आप लोग को बताया, आध्यात्मिक संत किसी से ना डरते, ना किसको डराते, ना किसको प्रभावित करते, ना प्रभावित होते, ना दबाव ना प्रलोभन। क्यों? यही रहस्य है आध्यात्मिक का। विशेषण अभिकल्पयन सन योग परायण। देखो जो मैं आप लोग बार बार बोला, जो योगासन सीखते हैं वो तो एक अंतरराष्ट्रीय बाजार भी बन गया। क्या ऐसे ज्ञान उसमें है? ऐसे ज्ञान दिया जाता है? ऐसे ज्ञान जानते तक अधिकांश योग सिखाने वाले, जो मैं आप लोग कई बार बता, देखो ये है योग, जो आत्मा को परमात्मा बनाने वाला, वो है योग। प्लस रिलेशनशिप ऑफ सोल एंड प्योर सोल, वो है योग दिखाया गया। योग परायण समरसी, इक्वलिटी, साम्य। इसे साधु वितरागी साधु के लिए कोई ना शत्रु, ना कोई मित्र, ना कोई मान, ना कोई अपमान, ना कोई लाभ, ना कोई हानि, ना कोई जन्म, ना कोई मरण, ना कोई अपना, ना कोई पराया, ना किससे डरे, ना किससे डरते हैं, ना किससे दबते हैं, ना किसको दबाते हैं। यही कारण है। अब लोग कथा कहानी में जो सुनते हो, वो तो जैसे पंचतंत्र की कहानी आज भी आया था पेपर में, शायद ये संघ शक्ति में माता जी पढ़ के सुन रही था, वो बता रही थी ऐसे टेप जैसे तोता के जैसे धर्म नहीं है, ऐसे अनुभव पूर्वक, ऐसे आत्मा में लीन स्वरूप, आत्मा का शोध बोध प्रयोग। विज्ञान क्या शोध बोध प्रयोग करता है? वो तो केवल जड़ का करता है, आत्मा का कहाँ शोध बोध। व्यापार तो फुल्ली केवल जड़ का ही आदान प्रदान। राजनीति में क्या है, कानून में क्या है, समाज में क्या है, विवाह में क्या है? कोई ऐसे आत्मा के लिए कुछ होता है? इसलिए जो कई बार बताया, अभी भी बताऊंगा श्लोक सहित। इसलिए आध्यात्मिक योगी के लिए राजा महाराज चक्रवर्ती राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब पगले हैं, सब गोबरीले कीड़े जैसे है। जैसे गोबरीले कीड़े गोबर को गोल गोल करके लेता जाता है और वो राजा बन जाता है, ऐसे सुन लो। यही आध्यात्मिक, ये लड़ाई झगड़ा करना, यही आध्यात्मिक ग्रंथ को लेकर के ईर्षा द्वेष ग्रहण करना, ये आध्यात्मिक हत्या है, निर्मम हत्या है। आध्यात्मिक निर्मम हत्या, केवल बहिष्कार नहीं, निर्मम हत्या। आध्यात्मिक कोई पक्षपात तेरा मेरा ये सब होता है,
हो सकता है और होने पर वहां आध्यात्म हो ही सकता है। देखो आध्यात्म के नाम पर भी कैसे विभाव, विकार, राग द्वेष, समरसी, देखा योग परायण कैसे होगा? समरसी होगा। उसके लिए आप लोग गाल ले तो केवल 80 प्रहार ना, क्या बोलते हो? हाँ, 80 प्रहार करे या सम्मान करे। मुझे तो छेड़ला वगैरह मैं कई बार बोला, मैं विद्यार्थी नहीं हूँ। 80 प्रहार ना मैं समझता और भी है। तुम लोग को इसके मास्टर हो, मैं तो विद्यार्थी नहीं हूँ। तो भी आप लोग को नहीं आता है। हाँ, और घावतारण 80 प्रहारण में सदा समता धरण, ये आध्यात्म का प्रायोगिक रूप, प्रायोगिक रूप। 80 भी प्रहार करे या अर्घावतार करे, दोनों में जब साम्य भाव हो तब जानना चाहिए आध्यात्मिक। कहाँ आध्यात्मिक है? बहुत अच्छा व्यापार है, धर्म में चलता है। अच्छा व्यापार, सस्ता व्यापार, कोई करना धरना नहीं, बस धर्म के नाम पर उसको ठगा और शोषण करो और राज्य करो। इसलिए आध्यात्म को सही समझो, जैसा भी आप लोग को समझ रहे हो। इसलिए इतनी रुचि, इतना आनंद, इतनी क्रांति। योग परायण समरसी, साम्य भाव, समता भाव, समरसी भाव मापन्नो, समरसी भाव में जो युक्त होता, तन्मय होता है। नहीं तो चोर, डाकू, लुटेरे भी, अपराधी भी धर्म का उपदेश, नीति का उपदेश दे देते हैं। चोर नहीं, डाकू भी, बदमाश भी, अपराधी भी, भिखारी भी उपदेश देता रहता है त्याग का, वैराग्य का। और ऐसे ठग ज्यादा बाह्य वेशभूषा धर्म का करते हैं। अभी स्वयं श्लोक में बताएंगे, मैं बताऊंगा। क्योंकि जो नकली माल है ना, उसका ही विज्ञापन या ऊपर का साज सज्जा, पैकिंग ज्यादा होता है। जैसे गांव में देसी घी या दूध या फल या अनाज, उसका कहाँ विज्ञापन है? सुन लो, ये आध्यात्मिक का कथनचित मैंने अनुभव किया है। भोले भाले सरल, जो आध्यात्म को जानते नहीं वो भी भोले भाले सरल रहते हैं, परंतु धर्म के नाम पर ज्यादा कट्टरता, संकीर्णता, रूढ़िवादिता, बंद, कषाय, माता पिता, भाई बंधु में भी मैं अनुभव किया हूं। बहुत दीर्घ, अति दीर्घ समरसी भाव मापन्न योगी। देखो योगी कौन है? योगासन केवल करना ही योगी है? वो भी करना चाहिए। मैं तो करते करते कम से कम 55 वर्ष हो गया, परंतु वो योगासन है। पास्चर ऑफ मेडिटेशन, नॉट मेडिटेशन। योगी, यही योगी। योग, योगी शब्द भी आप नहीं बोलते, महाराज महाराज। इसलिए मैंने ही प्रारंभ किया था अभी से 27-28 वर्ष पहले निमाई में। नहीं, ये खाना बनाने वाले महाराज को छोड़ो, अभी सब महाराज साधु खाना बनाने वाले, रुपया कमाने वाले, भीड़ जोड़ने वाले मुनि बना के रख ले तुम लोग सब। कहाँ योग? आत्मा को परमात्मा में जोड़ने वाले होते हैं योगी। और आप लोग क्या सोच के रखे हो साधु संतों को? मैं विद्यार्थी जीवन में पढ़ता था, पढ़ा, मैं जानता था, बोलता था भी मैं कि विदेश के लोग को भौतिकवादी है, भारत के लोग को आध्यात्मिकवादी है।
इसलिए मैं कर्नाटक, महाराष्ट्र से लेके अनेक जगह में, स्कूल कॉलेज में, बहुत जगह में हजार, कई हजार बार बोला। विद्यानंद भी 50, कम से कम 100-200 बार कम से कम सुने होंगे, इससे भी ज्यादा अन्य सब साधु सुने होंगे कि भारत की कविता भी है, प्रार्थना भी है। भारत के बच्चे बच्चे विदेश के दार्शनिक और वैज्ञानिक में श्रेष्ठ है, क्योंकि भारत के बच्चे बच्चे आत्मा परमात्मा को जानते हैं, मानते हैं। विदेश में आइंस्टीन हो या सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल, हेगेल हो, ये आत्मा को नहीं जानते हैं। परंतु बाद में पता चला दीपक के नीचे अंधेरा नहीं, पूरा सूर्य के ब्लैक होल है भारत में। आध्यात्मिक लाभ पर भी ब्लैक होल है। क्या भगवान! जो मेरा अनुभव, मेरी पीड़ा है, उसको भी मैं प्रवचन के माध्यम से आप लोग को बता रहा हूं। देखा आध्यात्म कैसे होते हैं, गणित रूप में रखा हुआ है, सूत्रात्मक रूप में। जैसे गणित में आता है ना, 2 + 2 = 4, 4 + 5 = 9, आदि आदि आदि, या a + b² या a ± आदि आदि। देखो ये गणित के रूप में। सुन लो, स्वदेहम अपि न चेतयति, स्व शरीर का भी मैं शरीर हूं ऐसे अनुभव नहीं करते, जैसे कल बताया था, पहले बताया था। और जो राग द्वेष अनुभव करते हैं, ईर्ष्या द्वेष घृणा आकर्षण विकर्षण पक्षपात रूप में परिणमन करते, वो कैसे आध्यात्मिक है, कैसे योगी है, कैसे वो आत्मा को परमात्मा बनाने में संलग्न है। देखो, न स्वदेहमपि न चेतयति, का कथा आचार्य बता रहे हैं। और क्या कथा, और क्या बोला जाए, जब वो स्वयं के स्व शरीर को भी श्रद्धा प्रज्ञा अनुभव से मैं नहीं मान सकते हैं। यदि कोई मानेगा, वो पशु हो, नारी की हो या देव हो, वो प्राथमिक धार्मिक ही नहीं हो सकता। प्राथमिक धार्मिक नहीं। हाँ, भद्र मिथ्या दृष्टि संभव, और ऐसे भद्र मिथ्या दृष्टि ही सम्यक दृष्टि बनते। चेतते का कथा, हित अहित देहादिरिक्त वस्तु चेतनाया, उनके चेतना में क्या, कॉन्शियसनेस में क्या है, फीलिंग में क्या है, हित क्या अहित क्या। जैसे आप लोग को व्यापारी का हित क्या, 100 रुपया का माल 150 रुपया में बेच लो और 50 रुपया कमा लो। या विद्यार्थी के क्या है, जैसे तैसे नकल करके भी या घूस दे करके नंबर ले आओ, पास हो जाओ। इसमें राजनीति में भी जो आप लोग तो जानते हो सब, ऐसे हित नहीं, ये तो अहित है। हित अहित देहातिरिक्त, देहादि अतिरिक्त में गलत पढ़ लिया था, एक्सक्यूज मी, देहाती। हित मेरा आत्महित, आत्महित को छोड़ करके सब अहित, देह आदि से लेकर सब। वस्तु चेतना, यह तुम लोग को वस्तु मैंने चीज मानते, चीज, जहां तक चीज, जहां तक का बात, ये 2 शब्द बोले तो आप लोग को हिंदी आती नहीं, ना बोलना, ना लिखना, ना समझना। सब्जेक्ट को भी बात, जो सब्जेक्ट को भी पहले भी बताया, अभी आया इसलिए बता रहा हूं। क्या बोलते हैं, क्या मस्त मस्त है, ये क्या चीज है बड़ी मस्त मस्त। स्त्री को जो माता बहन ही नहीं आत्मा है, ऐसे आत्मा को भी आप लोग क्या बोलते हो, और ऐसे बोलने वालों को आप क्या मानते हो, हीरो। तो इसका मतलब आप लोग सब जीरो।
उनके विरुद्ध में विद्रोह होना चाहिए, क्रांति होनी चाहिए, जैसे मैं करता हूं। मैं 2005 में विद्यानंद भी थे उस समय में, और कई साधु अंतरराष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी जो स्त्रियों को लेकर के, और कई साधु संत थे, शायद ये जिनवानी माता जी भी आगे भी थी। 1.25 घंटा में लास्ट में महावीर जी भी थे, मेरे कई वैज्ञानिक प्रोफेसर थे, और बम्बे से उस बार ज्यादा वैज्ञानिक प्रोफेसर महिलाएं आए थे। सब विज्ञापन बाजी सब महिला के द्वारा है। टॉर्च का हो, चप्पल का हो, मशीन का हो, सब विज्ञापन स्त्रियों के माध्यम से। माने ये स्त्रियां केवल काम की और भोग की और व्यापार की वस्तु है। और भारत जैसे आध्यात्मिक देश में भी स्त्रियां, पढ़ी लिखी स्त्रियां, धार्मिक स्त्रियां भी विरोध नहीं करती। विरोध में आप लोग को पढ़ लो, छोटे छोटे बच्चियां भी सरकार के विरुद्ध में लड़ रही है और विजयी बन रही है। देखो तुम लोग स्वयं को वस्तु मानते हो, वस्तु तो नहीं बोलो चीज। और मांस अंडा से युक्त जो रेडीमेड फूड है उसको चीज बोला जाता है। मैं विदेशी वैज्ञानिक चैनल तक में देखा हूं। ये बात और चीज माइनस करो आप लोग को भाषा से, तब शुद्ध होगा। साधु संत से लेकर पंडित तक सब जहां तहां चीज, जहां तहां का बात। देखा वस्तु कौन है? यहाँ आत्मा को वस्तु कहा गया है। और संस्कृत में वस्तु, और तुम लोग को जिसको चीज बोलते हो, तो आत्मा भी चीज हो गया। स्त्री को भी चीज बना लिए, आत्मा को भी चीज बना लिए, बस। तो तुम लोग को ज्यादा भौतिकवादी है कि ये जो भौतिकवादी वैज्ञानिक है वो ज्यादा भौतिकवादी है, समझ लो। वस्तु चेतनाया, चेतना को अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है। केवल आध्यात्मिक योगी को केवल हर समय में आत्मा रूपी वस्तु का ही अनुभव होता है। तो तुम लोग को जो चीज प्रयोग करते हो, मैं अभी 5.5 वर्ष बता रहा हूं, क्योंकि मेरी उच्चतम आध्यात्मिक दार्शनिक वैज्ञानिक भाषा को मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य तो बोलिए बहुत वर्ष से सरल करो, याज्ञ सागरी भी जानते, विद्यानंद भी जानते, बहुत जानते। परंतु जो BA में पढ़ लिए, टीचर लेक्चर बन गए, साधु संत भी बन गए, उनको ये आध्यात्मिक भाषा भी नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती। देखो मैं सिद्ध करके बता रहा हूं, आगम से साक्षात देख लो, पढ़ लो आप लोग। क्या हिताहित देह देहादि अतिरिक्त वस्तु चेतनाया तदा च परमेकाग्रात् बहि अर्थसु सत्यपि अन्यन्यः किंचन न भाति स्वमेव आत्मनि पश्यतः। देखा जो आध्यात्म को लेकर के इतनी विसंवाद, कलह, देश, ईर्षा, घृणा है, वो आध्यात्मिक है। देखो क्या है, जहां आध्यात्मिक ये आभास भी अनुभव भी नहीं हो सकता है। देखो क्या, तदा च परम एकाग्रात, परम एकाग्रता, वही अर्थसु सत्यपि, वही अर्थ, अर्थ माने केवल नॉट मनी। तुम लोग के लिए अर्थ माने मीनिंग भी नहीं है, अर्थ माने प्रयोजन भी नहीं है। अर्थ शास्त्र माने केवल रुपया। मनी 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 ब्राइट देन सनशाइन, स्वीटर देन हनी। देखो आध्यात्मिक में पहले भी कई कविता बनी है, अभी बनी है, वो अभी साधु बताएंगे।
आध्यात्मिक के शब्द को भी विपरीत ही जानते हैं, भाव को, व्यवहार को भी। केवल जीरो नहीं, जीरो में तो नो बैलेंस है, माइनस है। मैंने आध्यात्म को एकदम विपरीत कर लिए, भाषा में, भाव में, व्यवहार में। परम एकाग्रात वही अर्थेषु सत्यपि, क्योंकि अनादि से अनंत तक कोई भी अर्थ, अर्थ माने यहाँ द्रव्य, तत्व, पदार्थ, यहाँ अर्थ माने मीनिंग भी नहीं, यहाँ अर्थ माने सोना चांदी हीरा मोती भी नहीं, प्रयोजन, तत्व, वही अर्थ सुसत्यपि, वही अर्थ। नारे के निगोद, चोर, डाकू, पापी सब होते हुए भी वही अर्थ सुसत्यपि, सिद्ध भगवान भी, अर्यंत ही नहीं, सिद्ध भगवान भी जहां पापी रहते हैं उस पापी से रहित क्षेत्र में जा भी नहीं सकते। वहां भी निगोधिया जीव है, अभव्य भी है, मिथ्या दृष्टि भी है, सिद्ध शिला में, उनके ज्ञानात्मक शरीर में भी। समझ लो, यही आध्यात्मिक जलते भिन्न कमल कैसे होते हैं, निर्लिप्त कैसे होते हैं, निष्पृह वितरागी कैसे होते हैं, समता किसे कहते हैं। समता तो ज्यादा कोई लड़के का नाम या कोई माता जी या छुल्लिका का नाम दे देंगे, समता, श्री समता, मती आदि। देखो ये समता, समता अनन्या किंचन आभासी। देखो, और आप लोग कई बार बता, जब ज्ञान बढ़ता जाता है, ध्यान बढ़ता जाता है, ज्ञान भी बढ़ता जाता है। तीर्थंकर को विग्रस्त अवस्था में मन पर ज्ञान नहीं होता है, योगी बनते ही, दीक्षा लेते ही मन पर ज्ञान हो जाता है। तो जब चक्रवर्ती थे, राजा महाराजा थे, उस समय उसको ज्यादा ज्ञान हुआ कि साधु बनने को ज्यादा ज्ञान होता है। तथापि वो सब जानते हुए भी किंचन न आभासी, स्वमेव आप्तने पश्यतः। सुन लियो, एक दिन सुविज्ञान साहब जी बताए थे, मैं भी बताया था, प्रोफेसर प्रभात भी मुझे कई वर्ष तक बोले, कम से 10, 11, 12, 15 वर्ष तक, गुरुदेव आप बहुत भोले हो, केवल आपको ग्रंथ का ज्ञान है, आपको हम लोग का कोई ज्ञान नहीं है। हम समाज के लोग कितने कुटिल है, धूर्त है, पाखंडी है, मायाचारी है, आप कुछ भी नहीं जानते हो। मैं तो सुनता रहा, समझता हुआ, आज पूरा विषय, पहले भी बोला हूं, परंतु मैं आज बताता हूं। आज अभी प्रोफेसर प्रभात स्वर्गीय हो गए, नहीं तो उनके माध्यम से बोल देता। फिर मैं एकांत में सीपुर में तलघर में मैं उनको बोला, शायद और कोई नहीं थे, कोई साधु संत, शायद आज्ञा, शायद कोई साधु एकाधु हो सकते हैं। मैं बोले, प्रभात जी तुमसे मैं लाखों गुना जानता हूं, लाखों, एकदम जोर से, एकदम डांट करके। तुम क्या जानते हो? मैं केवल मनोविज्ञान नहीं पढ़ा, कर्म सिद्धांत नहीं पढ़ा, अनुभव से, प्रज्ञा से तुमसे लाखों गुना जानता हूं। लोग कितने धूर्त, पाखंडी, अज्ञानी, ईर्ष्यालु, झगड़ालु, कामी, स्वार्थी, तो आश्चर्य पड़ गए। मैं बोला कि क्या तुम समझते हो भगवान, अत्यंत सिद्ध भगवान क्या पापी को नहीं जानते हैं? सप्तव्यश्री पंच पापी को नहीं जानते, मिथ्या दृष्टि को नहीं जानते हैं, निगोदिया से लेकर के 84 लाख योनि के जीव को नहीं जानते हैं?
उनके अंतःकरण में क्या पाप है, तो क्या सिद्ध भगवान किसकी निंदा करते हैं, किसका विरोध करते हैं? तो मैं भी उनका अनुयायी है, मैं भी बच्चा भगवान हूं, इसलिए मैं जानते हुए भी किसकी निंदा, अपमान, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा नहीं कर सकता हूं, और करूंगा तो मैं समताधारी निष्पक्ष शांत हो ही नहीं सकता। उसके बाद एकदम चुप हो गए समाधि तक। अभी यहाँ आए थे, कहा नंदोड़ में 2019 में, 9-10 वर्ष तक का वो समझ गए, वही विषय चल रहा है। सामान्य लोग को उसको चतुर मानते हैं, जो दूसरों की उपलब्धियों में भी कोई काल्पनिक कमी को ढूंढ करके ईर्ष्या, द्वेष, घृणा करते, अपमान करते हैं, स्वार्थ सिद्धि करते हैं, जो धूर्त पाखंडी को सब चतुर मानते हैं, विद्वान मानते हैं, भोले भाले सरल निष्पृह वीतरागी, जो जिनके लिए शत्रु मित्र कोई भेदभाव नहीं, किससे नहीं, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, उनको सब गलत मानते हैं। देखा पूरा श्लोक में है, टीका में है, और भी कई श्लोक बताऊंगा। और विद्यानंदी और मेरे कई वैज्ञानिक शिक्षक कई बार प्रश्न किए थे, मैं बताया था, संदर्भ कौन सा आगे बताऊंगा कि वीतरागी कौन होते हैं, समदृष्टि कौन होते हैं, संत कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। अनन्य न किंचन आभासी, माने वो आत्मा में ही स्थिर होने के कारण छद्मस्थ अवस्था में, ये छद्मस्थ अवस्था में, केवल ज्ञान अवस्था में वो तो पूरा ब्रह्मांड समस्त ज्ञान को त्रिकालवर्ती को जानेंगे। स्वमेव आत्मनि पश्यतः, केवल साधु स्व आत्मा के शोध बोध खोज में लग रहते हैं। जैसे आप लोग को एडिसन के बारे में सुने होंगे, पढ़े होंगे, जो घर में ही चौथी कक्षा पढ़े थे, जिनको भोंदू बोल करके उनके माँ के पास टीचर ने प्रश्न पत्र भेजा था, ये अयोग्यतम विद्यार्थी, इसको भेजना नहीं। और जब एडिसन ने पूछे क्या पत्र है, वो बताया भी नहीं। वही एडिसन अभी तुम लोग को जितना यूज करते हो, जितना वैज्ञानिक आविष्कार है, वो स्कूल में जो कुछ भी नहीं पढ़ा, घर में ही पढ़ा था, जिसको रेल से फेंक दिया गया था बाहर, उसने बनाया। वो ऐसे लीन हो जाते थे, नाश्ता करना, भोजन करना सब भूल जाते थे, केवल बल्ब बनाने के लिए 1000 बार फेल हो गए। जब कोई बोलता था आप तो बार फेल हो जाते, मैं फेल नहीं होता, मैं पास हो रहा हूं, कि ये जो उपाय है, ये विकल्प है, ये पद्धति सही नहीं है। जब भौतिक तत्व के खोज के लिए इतनी लीनता चाहिए, आप लोग जब व्यापार का सीजन आता है, खाना खाते नहीं, नाश्ता नहीं करते हो, सूसू नहीं जाते हो, लेटरिन नहीं जाते हो, हाँ, इतना लीन हो जाता है व्यापार में, भले डायबिटीज हो जाए, हाँ, सिर में दर्द हो जाए, पीठ में दर्द हो जाए, हाँ, धन कमाने के लिए, परिग्रह पाप कमाने के लिए इतना लीन हो जाते हो, तो 3 लोक का वैभव प्राप्त करने के लिए जो पुरुषार्थ रहता है, ऐसे भीतरागी साधु संत की परिणति क्या होगी, ये बिना अनुभव थोड़े आप लोग को समझ सकते हो, संभव नहीं। अनुभव तीर्थंकर भी हाथ में उठा करके गणधर को तक नहीं बता सकते। साक्षात तीर्थंकर, 13वां गुण स्थान युक्त,
मैं सामान्य आचार्य गणधर या मेरे बारे में नहीं बता रहा हूं, क्यों आत्मा अमूर्तिक है, इसलिए यहां बताएगा केवल अनुभव गम्य, आत्मा अनुभव गम्य। ऐसी परिणति जब है तो जानना चाहिए आध्यात्मिक, नहीं तो जिस प्रकार व्यापार में होता है, राजनीति में होता है, ऐसे ही धर्म में आध्यात्म को भी व्यापार का या भेदभाव का या वर्चस्व का विषय बना लिया। इसलिए तो मैं सब छोड़ दिया। मैं तो वेबिनार में भी सैकड़ों बार बोल दिया, मुझे ना प्रवचन में, ना कक्षा में, ना ये सामाजिक कोई काम में, ना विधान में, ना पंच कल्याण में, इन सब कारण से मुझे विरक्ति हो गई। जबकि इतने साधु संत को मैं नमोकार मंत्र स्वस्तिक से लेकर के, विधान से लेकर के धवला जय धवला पढ़ाया, क्या मेरी क्षमता घट गई? मेरी योग्यता, मेरी स्वर्ण शक्ति, मेरी शारीरिक क्षमता, मेरी बौद्धिक क्षमता और उत्तर बढ़ती जा रही है। जो मेरे शिष्य है, यहाँ बहुत शिष्य बैठे हुए, विद्यानंद भी है, रविनंद भी है, आज्ञान सागर भी है, आस्था से भी है, जिनमत में आता है, ये बहुत है। क्या आप लोग को अनुभव करते मेरी क्षमता घटी? देखो, ये रविनंदी बहुत वर्ष से मेरे से अलग हो गए, वो भी सिर हिला रहे, नहीं घटी। सुशीला आंटी भी, यही सुशीला आंटी ही बोलती है, गुरुदेवा मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है, परंतु आप जो हंसते हो और प्रसन्न रहते हो, उसको देख देख करके मुझे बहुत आनंद आता है। यहाँ बैठी है ब्रह्मचारी सुशीला बहन, यही आनंद ही तो आध्यात्म है। अभी आगे आने वाला है, श्लोक में आने वाला है, जहां ईर्षा द्वेष घृणा पक्षपात है, वहां आनंद कहां से? देखो, मैं आप लोग को मापदंड दे रहा हूं, कैसे धर्म के नाम पर भी, आध्यात्म के नाम पर भी, धर्म के ग्रंथ के नाम पर भी कैसे अनैतिक काम, असामाजिक काम करे और संवैधानिक काम करे, तो फिर कैसे जो आध्यात्मिक है, जो आध्यात्मिक है वो स्वयं के शरीर का भी ज्ञान भान उन्हें नहीं रहता है, शरीर को भी अपने नहीं मानते हैं, मन को भी अपने नहीं मानते हैं, शत्रु मित्र में कोई भेदभाव नहीं, फिर कोई पंथ मत को लेकर, पूजा पाठ को लेकर के जो करते हैं, यदि आप लोग के पास विवेक है, यदि प्रज्ञा है, यदि श्रद्धा है, अब समझो मैं क्या बताऊं। सूर्य को, दिदीप्यमान सूर्य को देखने के लिए कोई टॉर्च की आवश्यकता है? देखो, एक कारण मुझे सब निवृत्त हो गया, क्योंकि पहले भी बताया, जहां राग द्वेष आदि उत्पन्न होता है वहां रहना ही चाहिए। अभी भी कल परसों बताया था, कुछ दिन पहले। और जानबूझकर धर्म के नाम पर, धर्म क्षेत्र में ज्यादा संक्लेश करते हैं, ज्यादा पक्षपात करते हैं, ज्यादा निंदा करते हैं, ज्यादा अपमान करते हैं। इतना व्यापार भी नहीं करते हैं। व्यापार में भी कोई यदि अन्य धर्मी आए, विधर्मी आए, शराबी आए, कबाबी आए, उसको भी क्या बोलते हो? आओ साहब बैठो आसन में, विराजमान हो, और उसको बीड़ी सिगरेट चाय पिलाते हो, स्वागत करते हो। सब मिलकर के ट्रेन में भी एक साथ जाओगे, व्यापार में भी, राजनीति में भी, परंतु धर्म के नाम पर ही। इसलिए जो बड़े बड़े दार्शनिक, समाज सुधारक ने धर्म को अफीम माना, अस्त्र माना, वो एकदम गलत नहीं थे। मैं बहुत लिखा हूं, बहुत पढ़ा हूं। अभी लगभग 32 वर्ष पहले पद्मनंद के प्रार्थना से आरा बिहार में
बोले गुरुदेव आप जो बताते हो धर्म दर्शन विज्ञान को समन्वय करके लिखना, तो वो मैं वहां डिक्टेशन बोलता था, वो लिखते थे। अभी 2 बार छप गई धर्म दर्शन एवं विज्ञान किताब में, ये सब लिखा हूं। देखा ये है, ऐसे होते हैं। वो क्या सोचते हैं, अचेतनम इदम दृश्यम अदृश्य चेतन ततः कौरुषामि कौतुषामि मध्यस्थो अहम भवाम्यहम। अचेतनम इदम दृश्यम, ये सब जो राग द्वेष काम क्रोध पक्षपात आकर्षण विकर्षण है, ये सब अचेतनम इदम दृश्यम। अदृश्यम चेतन तत्व, मैं चेतन तत्व हूं, मैं दृश्यमान नहीं हूं, मैं अदृश्यमान। मेरा यही भौतिक मापदंड से ना वजन हो सकता है, ना लेन देन हो सकता है। देखो यही सोचते हैं, यही भाव जो अभी कई दिन चल रहा है, इन आध्यात्मिक अनुभव के कारण वो आहार करते हुए भी निराहारी, वो चलते हुए भी योगासन में, बोलते हुए भी मौन। आप लोग कई बार बताया हूं, महामच्छ खरब अरब जीव को खा लेता है, तंदुल मच्छ एक जीव क्या वो शाकाहारी भी नहीं है, मलाहारी रहता है। तो वो भी एक भाव से, संक्लेश भाव से, जो अरब खरब मछली को खाने वाला जो सप्तम न रख गया, इतना छोटा सा तंदुल मच्छ चावल के आकार का, वो भी सप्तम न रख जाता है। ज्यादा कर धर्म में संक्लेश भाव ज्यादा है। वो आस्था सिंह ने मेरे बारे में जो आरती लिखी उसमें वो लिखा है, जहां समता नहीं, ये सब बोलो तो तुम लोग किया जो सब बेकार है। हाँ लिखने कविता में हम लोग बोलते रोज, वही विषय यहाँ चल रहा है। कौरुषामि, वो संत सोचते मैं किससे रोष करूं, किससे तोष करूं, क्योंकि मैं ही तो उसका फल का भागी हूं। किससे रोष तोष। हाँ और समता बिना सब, हाँ पूरा याद करी बोलो। हाँ तो ये देखो क्या होता है, कौरुषामि, सामान्य लोग को बोल देते हैं जो महाराजा होते हो नाराज नहीं होते बोल देते हैं इससे, पर तो उसका रहस्य क्या जानते हैं समझो। कौतुषामि, दूसरे से क्या तोष, कल बता था संतोष, स्वयं ही तोष, स्वयं ही संतोष, बाह्य तत्व में नहीं होता है संतोष। देखो मध्यस्थ हम का एक स्टैंड है, अरे चलो मध्यस्थ हम, इसलिए मैं मध्यस्थ हूं, इसलिए समता ही संपूर्ण धर्म है। यदि समता नहीं, चतुर्थ काल के साधु भी, चतुर्थ काल जो आप लोग कई बार श्लोक गाथा बोल जाऊंगा, अभी समय नहीं हो, ये बार रिपीट करके चतुर्थ काल बोल रहा हूं, वो भी साधुता में नहीं है। मध्यस्थो हम भवाम्य हम, इसलिए त्यागा जाने बहिर्मूढ़ करोति आत्मानम आत्मविद, नांतर बहिरुपादानम न त्यागो निश्चितात्मनः। केवल व्यापार के जैसे आदान प्रदान के लिए, या सर्प जैसे कांचुली छोड़ता है, या बहु रुपया जैसे विभिन्न रूप धारण कर लेता है। सर्व विद्या के दाता मुख में बसा ब्रह्मांड है, समता बिना ना कोई सार है धर्म क्रिया कांड में। पूर्वाचार्य सम ज्ञान भरा है, आस्था से हम पाए करे आरती करे हम आरती। ये आस्था सी कविता है, सही लिखा है, वही विषय यहाँ चल रहा है।
त्यागा जाने बहिर्मूढ़ करोति आत्मनो आत्मवित् मुंडित मुंड लुंचित केशम बहु कृषाम बहुकृत वेशम पश्यन्नपि न पश्यति गेह उदर पोषण बहुकृत वेश। मुझे अभी विदेश के वैज्ञानिक चैनल और विदेश के जो मनोवैज्ञानिक साहित्य से मुझे बहुत कुछ पहले से कम 10 गुना ज्ञान मेरा बढ़ गया। जो मैंने साहित्य में पढ़ा था, देश विदेश के साहित्य, दर्शन शास्त्र लेकर के तर्क शास्त्र, कानून, संविधान, विज्ञान में, उसको मैं अभी वैज्ञानिक चैनल में प्रैक्टिकल देख रहा हूं। उससे मेरा इतना ज्ञान बढ़ गया, मैं ही अनुभव में करता हूं। मेरा प्रवचन में हो, मेरी कविता में, मेरे प्रश्न उत्तर में, मेरा भाव व्यवहार में, मेरी निष्प्रहता में, मेरी वीतरागता में बहुत योगदान है। जैसे संपूर्ण तीर्थंकर को वैराग्य हुआ केवल मृत्यु से लेकर के हिंसात्मक दृश्य से, ये सबसे मुझे ज्यादा वैराग्य हुआ। नांतर बाहिर उपादान न त्याग निश्चित आत्मनः। बाह्य त्याग अंतरंग त्याग के लिए है। बाह्य तप दुश्चर माश्चरंत आध्यात्मिक तपस्या परिग्रहणार्थम। आध्यात्मिक विशुद्धि, समता, सहिष्णुता, आत्म विशुद्धि के बढ़ाने के लिए समस्त तप त्याग है। यदि समस्त तप त्याग नहीं आप लोग को जानते हो, स्वयं तीर्थंकर के परिवार के साधु के क्या दुर्दशा हुई। दीपान मुनि तीर्थंकर के परिवार के मैं बता रहा हूं। चतुर्थ काल में आप लोग को सोचते हैं केवल उसका हुआ, अन्य का नहीं होगा। ये सब सार्वभौम वैश्विक सिद्धांत है। इसलिए अंतरंग बहिरंग वो त्याग के बारे में यहां बताया गया। जो आध्यात्मिक विकास के लिए बहिरंग त्याग, आध्यात्म का विशुद्धि, आध्यात्म को उन्नति के लिए करते हैं, ये मूल कारण है। यदि यहां पर बता रहा है त्यागादाने महिर्बूढ़ करोति आत्मन आत्मवित् नांतर बहिर उपादानम न त्याग निश्चित आत्मनः। कैसे? मैं और एक श्लोक बोल के समाप्त करता हूं। वो जो श्लोक थोड़ा कठिन है, इसलिए उस श्लोक को सरल करने के लिए अन्य श्लोक को बोलता हूं। व्यवहार सुसुप्त यह सजागृति आत्मगोचरे है, जागृति व्यवहार अस्मिन् सुसुप्त बच्चात्मगोचरे। आप लोग को भी शायद स्थूल दृष्टि से अनुभव करते होंगे। जो प्राय बोलते भी साधु संत, मैं भी बोलता हूं, भदैया, कदैया, लड़ैया और सदैया। देखना, जिस समय में जो कभी मंदिर में नहीं आता होगा, साधुओं की सेवा नहीं करता, भयावृत्ति नहीं करता होगा, आहार नहीं देता होगा, वो जब भीड़ होती है, ज्यादा भीड़ होती है, तब वो लड़ने भी निकले आ जाएंगे। या वो जो मंदिर के भंडार में कितना है उसका लेखा जोखा लेने के लिए आएंगे, या दूसरों के कमियां बताने के लिए आएंगे, या दादागिरी करने के लिए आएंगे। ज्यादा करके ऐसे होता है जब भीड़ होती है, ये लड़ाई है। और कुछ भदैया जाते हैं, भादो महीना में टर टर कराते हैं। ये भदैया और कदैया जो कभी कभी आ जाते हैं। मेरा कई अनुभव है, कई व्यक्ति जब संघ आता है तो आ जाएंगे लेने के लिए, भले वह छात्रावास हो, हम महीनों रहेंगे, कभी दर्शन तक करने के लिए नहीं आते। आहार देना भयावृत्ति, फिर छोड़ने के लिए आएंगे। ये मेरा प्रायोगिक अनुभव है। और मैंने अनुभव किया, वो तो अभी समय नहीं है, समय हो गया। कुछ लड़ने के लिए आते हैं,
कुछ दिखावा के लिए आते हैं। ऐसे नहीं है, सदैव या सतत धर्म पालन होता है। तो ऐसे जो रहते हैं, जैसे ज्यादा करके मेरा अनुभव है, अधिकांश लोग को राजनीति का एबीसीडी नहीं आता, एबीसीडी नहीं आता। 60% सांसद संविधान तक नहीं पढ़े, पेपर में आया है। परंतु जो बॉस कोई पार्टी के प्रचार में जाएंगे, कैसे करते हैं आप लोग तो जानते हो। जैसे पूरा राष्ट्र को वो लेकर के चल रहे हैं, राष्ट्र के कर्णधार है, राष्ट्र के उद्धारक है, सब राजनीति के बारे जानते, संविधान के बारे जानते। ऐसे हैं जैसे कुत्ता एक बैलगाड़ी के नीचे नीचे जा रहा था। क्यों जा रहा था? वो सोच रहा था कि ये यदि बैल खींच के नहीं ले पाएंगे या गाड़ी की जो धुरी है टूट जाएगी, तो गाड़ी नीचे गिर जाएगी, तो मैं एक गाड़ी को खींच करके ले जा रहा हूं। ऐसे धर्म में भी ऐसे ढोंगे पाखंड ज्यादा रहते। जो रियल धार्मिक होते हैं ऐसे दिखावा ढोंग पाखंड नहीं करते हैं। साधु तो एकदम परम भीतर आगे होते हैं, परंतु सम्य दृष्टि गृहस्थ भी नहीं होते हैं। इसलिए यहां कहा गया व्यवहार शुभ सुप्त यह सजागृति आत्मगोचरी। और मैंने अनुभव किया, जो बोली बोलवाते हैं और बोली के लिए प्रोत्साहित करते हैं, वो प्राय कर बोली नहीं देते। ये पाठशाला में पढ़ा हूं, तुम्हारी पाठशाला में नहीं, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय की पाठशाला नहीं, मेरी व्यक्तिगत पाठशाला, मेरा स्पेशल पाठशाला है। वो आस्था श्री लिखा है, गुरुदेव का पंचम अनुयोग अनुभव अनुयोग रियल। हमारे साधु संत को पूछ लो, मैं पहले से। तो वो अभी वो आध्यात्म का रहस्य बता रहे हैं। हाथी के दांत दिखाने का अलग, खाने का अलग। भोले भाले गांव के लोग को जितनी सेवा वयावृत्ति आहादान व्यवस्था करते हैं, जो धर्म के नाम पर नेतागिरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, राजनीति करते हैं, कुछ कम व्यक्ति को छोड़ करके, जैसे निर्मल कुमार सेठ का पूरा परिवार, आर के जैन बॉम्बे का पूरा परिवार, और उधर कर्नाटक में वीरेंद्र हेगड़े का पूरा परिवार, ऐसे कई परिवार है जो अरबपति खरबपति है, परंतु बहुत धार्मिक है। मैं प्राय करके उनको जो क्या वो बताता। परंतु छोटे छोटे गांव में भी, कस्बा में भी कोई, और एक भी आए हमारे, मैं एक दिन बताया था कोटा के भी। परंतु मैंने जो प्राय करने जो इसको उस सूक्ष्म आध्यात्म को व्यवहार में बताता हूँ, इतना सूक्ष्म आध्यात्म सबको समझ नहीं आएगा वो कैसे होता है। परंतु ज्यादा करके मैं देखा भोले भाले अनपढ़ गांवड़ा लोगों को, ये धर्म कर्म का तर्क वितर्क कुतर्क जिनको आता नहीं, क्या धर्म होता, क्या आध्यात्मिक होता, क्या संत होता, क्या ग्रंथ होता, क्या समसार होता, क्या वितरागता होता, क्या निश्चय है, क्या व्यवहार है, वो अधिक सेवा करते, अधिक वयावृत्ति करते, अधिक दान आदान देते, अधिक अधिक। और ऐसे व्यक्ति ही आप लोग कई बार बताया, जैसे आदिनाथ भगवान ने जंगल में आहार दिए और 4 पशु और 4 व्यक्ति अनुमोदन करके आगे क्या बन गए, ऐसे होता है। इसलिए नमस्ते भगवान। जैसे यहाँ के लोग और वेबिनार जो आप लोग सुन रहे हो, आप लोग को मेरे प्रोत्साहन के लिए कारण हमें कई बार बताया, क्योंकि ऐसे आध्यात्म को सुन करके, हाँ समय हो गया, ऐसे आध्यात्म को सुन करके यहाँ के लोग आबाल वृद्ध वनिता समाज से लेकर व्यक्तिगत इतनी क्रांति है। विद्यानंद जी आप लोग को बोल रहा हूँ, आस्था से आप लोग को बोल रहा हूँ, आज्ञा से आप लोग को बोल रहा हूँ, माता जी को बोल रहा हूँ, आप लोग को भी मेरे पास यहाँ रहे हैं चतुर्मास हुए। अभी वो मेवाड़ बागर, वो सागबाड़ा, वो कॉलोनी, वो चित्री, वो भिलुड़ा, वो ओबरी नहीं है, अभी पूरा परिवर्तन हो गया।
यही आध्यात्मिक प्रहार से, आध्यात्मिक क्रांति से, इनकी संकीर्ण मानसिकता और जो कमियां थी एकदम सब जल गए, राख हो गए, एकदम उड़ करके वहां अंतिम स्वयं समुद्र में विसर्जन हो गया एकदम। इसलिए भी मुझे ये अभी ये आध्यात्मिक यथार्थ धर्म क्या, दूसरों के बिना निंदा, बिना चुगली, बिना अपमान यथार्थ क्या है मैं बता रहा हूं, क्योंकि उसका फल मुझे मिल रहा है, यहाँ के लोग को मिल रहा है, पूरी पृथ्वी के लोग को मिल रहा है। इसलिए ऐसे आध्यात्मिक को जो आप लोग को अनुभव कर रहे हो, आनंदित हो रहे हो, अनुकरण कर रहे हो, उसके लिए स्वागतम, धन्यवाद, आशीर्वाद। साधु के लिए प्रथनमस्तु, जैनम जयतु शासनम। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अब गुरुदेव 2 जिज्ञासा आई है, तो 15 मिनट के समय टोटल अपना शेष है गुरुदेव। तो मैं प्रथम मुनिश्री आज्ञासागर जी गुरुदेव को मैं आमंत्रित करता हूँ, वे अपनी भावना व्यक्त करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अभी तो ज्यादा से ज्यादा हमारे सब शिष्य लोग है इसमें, शिष्य प्रशिष्य आचार्य से लेकर के साधु आदि का सब ज्यादा। अवश्य आप लोग को भाग लो, मेरे पास रह के तो आप लोग पढ़े ही हो, परंतु अभी दूर में रह करके भी इस माध्यम से जो आप लोग को पढ़ रहे हो और लाभान्वित तो हो रहे हो, आप लोग को भी स्वागत और प्रथनमस्तु। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आज आ रही आपके गुरुदेव के चरणों में त्रैकाल के त्रय भक्ति से कोटि कोटि नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। समरसी समता भाव में जो योगी लीन होता है तो किसका अनुभव करते हैं, तो बहुत सुंदर वाक्यों से गुरुदेव हमके समझ में आ गया। एक छोटी सी जिज्ञासा थी गुरुदेव, आज का कक्षा संबंधी नहीं, कक्षा से हट करके। और दूसरी एक सूचना गुरुदेव, तो गुरुदेव आपने जो योग सार प्रति 2 अभिपाद्य के लिए भेजे हैं, एक तो मेरे लिए पहले भेजे मेरे पास है, तो माता जी के 2 भी प्राप्त हो गए गुरुदेव, और 2 बड़ी डायरी 2 भी मिल गया, आपने डायरी भी भेजे थे। ठीक है, अवश्य, बहुत अच्छा, धन्यवाद। आपके माध्यम से हमारे सब साधु को मैं बोल रहा हूँ, अभी कोरोना काल अभी अनेक ग्रंथ नहीं भेज पाया हूँ। पहले जैसे मैं भेजता था, देश विदेश में बाई प्लेन बाई एयर सब जाते थे, बाई सी। अभी कोरोना काल प्राय करके मेरे साहित्य कम जा पा रहे हैं, तो अभी कोरोना काल समाप्त के बाद आप लोग को एड्रेस भेज देना, सबके लिए मैं ग्रंथ छपा भेज दूंगा। अभी लगभग पहले 1 महीना में 1 ग्रंथ छपता था, अभी लगभग 1 महीना में 2 ग्रंथ छप रहे हैं। और जिनको ग्रंथ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, वो वेबसाइट में भी, गूगल में भी वो अध्ययन कर सकते हैं। गूगल में और यूट्यूब में प्रवचन भी है और पूरा साहित्य भी है। आपको जो 2 ग्रंथ बेचते लिखते हैं, हमारा तो 2 महीने में 2 ग्रंथ स्वाध्याय की पढ़ के पूरा नहीं हो पाता है, तो भी हम आपका गद्य रूप में पढ़ते हैं गुरुदेव। ठीक है, ठीक है। और अभी जो आप वेबिनार में बैठ रहे हो, वेबिनार सुन रहे हो ना, इससे जो ग्रंथ है समझने के लिए सरल होगा, क्योंकि सब वैज्ञानिक आचार्य आप लोग को सब पहले से बोलते हैं, गुरुदेव समझने पर ये ज्यादा समझ आता है। हाँ, पूरा तैयार किताब, किताब पट्टे सब लेके बैठता हूँ गुरुदेव। हाँ, और जिनके पास नहीं है वो मंगा लेंगे, मधु को यहाँ के बच्चे ब्रह्मचारी भेज देंगे, और जिनके पास नहीं पहुंचा है वो वेबसाइट से भी उपलब्ध कर सकते हैं। अभी संपूर्ण साहित्य आ गए हैं वेबसाइट में, और आजीवन के लिए है। जी, मेरा जिज्ञासा है गुरुदेव, जैसे धर्म स्थिति का बात आती है, तो पुष्पदन सेवा करते रह करके धर्मनाथ भगवान तक हो, उस समय आपने पढ़ाया गुरुदेव 3 प्रकार का उत्तम वक्ता और योग्य श्रोता का अभाव होता है।
तो 3 प्रकार का उत्तम वक्ता से अपने तीर्थंकर, केवली और शुद्ध केवली को लेंगे, और वक्ता योग्य वक्ता से गणधर को लेंगे। उस समय हाँ। मुनि, अवधि ज्ञानी, मन परिज्ञानी, सामान्य मुनि का भी अभाव होता है गुरुदेव। हाँ, ये तो होंगे ही, परंतु धबला जय धबला में आया है, विद्यानिधि कई बार सुने, चतुर्थ काल में भी प्रज्ञाशील साधु सब नहीं होते थे, परंतु श्रद्धा से वो भी तद्भव मोक्षगामी होते थे। इसलिए केवल बौद्धिक क्षमता ही कोई महत्वपूर्ण नहीं है, मूल है भाव विशुद्धि, आध्यात्मिकता, वितरागता, जो अभी चल रहा है ये विषय सब प्रमुख है। इसका मतलब ये समझेंगे उस समय साधु होते थे, सिर्फ उत्तम मन परिज्ञानी है, अवधि ज्ञानी है, श्रुति के लिए इनका अभाव मानेंगे, मुनि महाराज का अभाव मानेंगे। अभी पंचम काल में अभी नहीं, वो आवाज कट रही है, पहले बहुत क्लियर आवाज आती थी, अभी कुछ कट रही है। धर्म विच्युति के समय जब धर्म विच्युति पड़ा, अच्छा, धर्म विच्युति, हाँ, भगवान अंतिम में अलग प्रकरण है, वहाँ अलग प्रकरण है, वो प्रकरण अलग है। हाँ, वो प्रकरण आएगा तो बताऊंगा। नमो। अब मैं आरिका श्री सुनीति, आरिका श्री आस्था श्री माता जी के चरणों वंदना में करता हूँ। माता जी अपने जिज्ञासा रखें। गणिन आरिका आस्था श्री माता। नमोस्तुते श्री कृष्ण आचार्य भगवान, कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु आचार्य भगवान। गुरुदेव ने आज बहुत ही सुंदर और इतनी सरलता के साथ में सारे विषय का वर्णन किया है, और अभी गुरुदेव बहुत सरलता के साथ में सभी को समझा रहे हैं। दक्षिण भाषा है, सरल करो। पहले तो मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य भी बोलते थे, बेबी बोले, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ, पूरा कोशिश नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं गुरुदेव बहुत सरल समझा रहे हैं, अभी आपका पूरा विषय सब अच्छे से समझ में आ रहा है, और इसलिए प्रश्न सारा उत्तर आपके जैसे विषय में सब कुछ मिल जाता है। बहुत कम प्रश्न ऐसे होंगे जिनका उत्तर नहीं मिलता होगा, नहीं तो आप पूरा विषय इसी में सब कुछ दे देते हैं, इसलिए बहुत कम एंट्राइज हो पाते कर पाते कि गुरुदेव से क्या पूछे। तो सब बोलते हैं, पहले से बोलते हैं गुरुदेव, आप इतना पढ़ा देते हो, हमारी जो जिज्ञासा रहती है, जो कुछ डाउट भी है, वो सब समाधान हो जाते हैं। सब कुछ गुरुदेव ने बताया है, और गुरुदेव को हम महाराष्ट्र में आने के लिए हमेशा निवेदन करते हैं। अभी गुरुदेव ने राजस्थान के विषय में बताया कि 5 गांव बहुत अच्छे हो गए हैं। गुरुदेव हम आने की कोशिश करेंगे कि आप जिनकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, तो हम वापस एक बार आपके पास में दर्शन करने और आपके चरणों में आकर आपकी सेवा भक्ति करने का अवसर हम वहाँ आकर के ले लेंगे। हम तो जानते हैं कि हम आपको कितना ही निवेदन करें, लेकिन शायद ही आप हमारा राजस्थान को छोड़े, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से हम राजस्थान में आकर आपके दर्शन करें, और सभी भक्तों की स्वागतम। कोई बुलाए ना बुलाए, लेकिन तुम्हें यहाँ के लोग को पहले से तुमने सतर्क करा दिया, पहले चुनौती प्रस्तुत कर ली। यहाँ के लोग हम लोग तो हर जब भी आपको बोलते हैं, निवेदन करते हैं कि गुरुदेव आप महाराष्ट्र में आइए, लेकिन आप नहीं बोलेंगे। मालूम पड़ गया कि आप राजस्थान छोड़ेंगे नहीं, और हम निवेदन करेंगे, हमारा निवेदन खाली जाने वाला, और भावना नहीं जाएगा, भावना भाते रहेंगे। पहले भी बताया, तारो परसों ने आहार का अनुमोदना की, तो वही क्रम विकास है, वही आध्यात्मिक विकास है। इस भाव में भावना ही भाते रहेंगे तो फल अगले भाव में मिलेगा, तो उसका क्या फायदा हमें। इसलिए भावना भाने से अच्छा गाँव में आपके पास दर्शन करने आ जाएंगे, और आपकी वहीं आकर के सेवा भक्ति करें। हम भावना तो बातें, लेकिन भावना का फल भी तो मिलना चाहिए, तो हम वही भावना बातें कि गुरुदेव जिनकी प्रशंसा कर रहे हैं, हम तो प्रशंसा नहीं, गुरु के दर्शन के निमित्त फिर से एक बार कोशिश करेंगे कि राजस्थान की ओर फिर से विहार करके आप तक हम दर्शन करने पहुंच जाए, और आपका आशीर्वाद वहां मिल जाए, और प्रत्यक्ष रूप में ये भावना भी बहुत अच्छी है, स्वागत योग्य, धन्यवाद योग्य। क्योंकि गुरुओं के दर्शन, तीर्थ वंदना साक्षात गुरु के दर्शन है, सबसे बड़ी वंदना होती है। और गुरुदेव ने जो अभी सभी को बहुत अच्छे से समझाया है,
कि गुरुदेव के अंदर जो उदारता है, ये 4 लाइनें जो अभी गुरुदेव की आरती के अंदर है, तो गुरुदेव मैं 2 मिनट में वो पंक्तियां पुनः दोहराना चाहूंगी। पूरी आरती तो नहीं बोलूंगी, लेकिन जब भी आप इस क्लास के माध्यम यहाँ से लगभग साधुओं का रोज नाम बोलते आरती हैं। बोलते हैं बच्चे, जी गुरुदेव। और उनकी और भी हम भी जब आरती भी लगाते हैं तो चंद्रगुप्त की। हाँ, इस आरती को हमने रिकॉर्डिंग कराया और जब भी लगाते तो यही लगाते हैं। और मैं तो रात के समय जब भी मेरे को नींद थोड़ी भी देर हो गई, नींद नहीं आ रही हो, तो ये आरती लगा के सो जाती हूँ और इसकी धुन चलती रहती है उसकी, उसमें मेरे को तुरंत नींद आ जाती है। इसमें मैंने 2 साल से इस आरती को हमेशा रात के समय लगाकर सोती हूँ और सुनते सुनते नींद आ जाती है। और जूम मीटिंग के माध्यम से जो आज ज्ञान मिल रहा है, मैं तो यही कहूंगी कि मैं गुरुदेव के पास में रही तो पहले कोटा के चातुर्मास में गुरुदेव का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, तो वहाँ इतना अध्ययन हो नहीं पाया। मैं वैसे गुरुदेव के पास पढ़ने के लिए आई थी। मैंने ये भी नहीं सोचा कि मैं दीक्षा लूंगी और घर परिवार का पूरा त्याग कर दूंगी। गुरुदेव को पता है कि मैं 1 या 2 साल रहने के हिसाब से गुरुदेव संघ में आई थी, लेकिन गुरुदेव का वात्सल्य और प्रेम और संघ का वात्सल्य देखकर मैंने दीक्षा के भाव हुए, दीक्षा ली। और उसके पश्चात कोटा में गुरुदेव का स्वास्थ्य खराब रहा, उसके लिए मैं पढ़वा नहीं पाई। और सागवाड़ा में संगोष्ठी का विषय चलता रहा, तो वहां भी इतना अध्ययन नहीं था। राजश्री माता जी भी बीमार थे और केसरिया में थोड़ा बहुत अध्ययन हुआ। लेकिन आज जूम मीटिंग के माध्यम से जो शायद मैं 3 चातुर्मास में माता जी आप म्यूट हो गए हो। अनम्यूट करो। जिन भक्तों ने गुरुदेव के पास में रहकर अध्ययन नहीं किया होगा, वे सभी भक्त लोग भी आज अपने अपने घर पर बैठकर जो अध्ययन कर रहे हैं, ये एक वेबिनार का माध्यम बना है। और गुरुदेव बोल रहे थे कि मेरा ज्ञान की क्या बात है गुरुदेव, आप इतना ज्ञान दान कर रहे हैं कि आप इतने नए विषय निकाल कर लाते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि गुरुदेव अभी आपने प्रभास जी का विषय बताया, तो सही बात है, ये विषय आपके सामने उन्होंने एक बार बताया, लेकिन अधिकांश लोग आपके विषय में यही चर्चा करते हैं कि गुरुदेव को केवल ग्रंथ का ही ज्ञान है, केवल विज्ञान का ही ज्ञान है या जैन धर्म से संबंधित ही ज्ञान है, संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इनके विषय में क्या बोलते हैं, कुछ भी ज्ञान नहीं है, अनभिज्ञ है। लेकिन जब गुरुदेव अभी ये बता रहे हो, पहले भी गुरुदेव बताते थे, तो ये विषय आपके पीठ में जो बहुत सारे लोग बोलते थे गुरुदेव, हाँ, लेकिन आज सही है, आपको मैं भी बोल सही रही हूँ है। अभी 5.5 वर्ष से जब से स्वच्छता अभियान चल रहा है, अभी सबको ज्ञात हुआ है। जी गुरुदेव, सब लोग ये चर्चा करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि जो इंसान आज इतने सारे अध्ययन को करता होगा तो उसे सारा ज्ञान होगा ही होगा, और उस विषय के संबंध में आप सब कुछ चर्चा बताते हैं, लेकिन जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं। ये साधु की सबसे बड़ी क्षमता होती है कि कल ही गुरुदेव ने कहा, परसों भी कहा कि जो बोलते हुए भी मौन है, लेकिन गुरुदेव हमारे सब विषय को जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं और उसकी प्रशंसा करते रहते हैं। अगर आप गलती कर रहे हैं और गलतियों का वर्णन कर रहे हैं और आपकी गलतियों के ऊपर भी प्रशंसा कर रहे हैं, तो यह गुरुदेव का सुधारने का सबसे बड़ा माध्यम है। क्योंकि गुरुदेव अगर साधु शिष्यों को भी सुधारते थे तो गुरुदेव पहले उसकी प्रशंसा करते हैं और उसके बाद साधु को पता चल जाएगा कि आज हमारी कुछ न कुछ ये गुरुदेव मुझे ज्यादा नहीं, गुरुदेव अपने बड़े संघ वाले साधु को ज्यादा पता है, मेरे को तो इतना फिर भी अनुभव जो गुरुदेव बताते थे, और जिस साधु का नाम ले लिया उस दिन से उसको पता ही चल जाएगा कि आज अपन से कुछ ना कुछ गलती हुई होगी और गुरुदेव जी अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। लोग गांव वालों की प्रशंसा गेंद को ऊपर उछालने के लिए पहले उसको नीचे पछाड़ना पड़ता है। जी गुरुदेव, तो गुरुदेव के जो गुण हैं बहुत ही सराहनीय गुण होते हैं कि सबके अंदर नहीं होते। कोई तो एकदम डायरेक्ट आकर वार करेगा, लेकिन हमारे गुरुदेव किसी के ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार की छोटी गलती हो या बड़ी हो, कभी उसे डायरेक्ट कभी नहीं बोलेंगे, पहले उसकी प्रशंसा ही करेंगे। और ये गुण आना सबसे बड़ी चीज है कि उस व्यक्ति के अंदर जो गुण है पहले उसके गुणों का बखान करो, उसके बाद में उसके अवगुणों से अवगत कराओ ताकि वह अपने अवगुणों को छोड़ सके। और ये गुण सीखना है तो अंधकार स्वयं में दूर होगा। जी गुरुदेव, और ये गुण आचार्य जी के अंदर भरे हुए हैं। तो उन 4 पंक्तियों को मैं केवल आरती के माध्यम से मैंने देखा, अभी गुरुदेव ने बोला तो मुझे इतनी खुशी होती है कि चलो गुरुदेव हर दिन क्लास में 1-2 बार तो सभी साधुओं का जो गुरुदेव के पास रहे उनका सबका नाम लेते हैं,
और नाम सुनते ही हमारा 10 किलो खून बढ़ जाता है कि गुरु के मुखार बिंद से हमारा नाम निकल रहा है। मतलब हम इतने योग्य बने कि जैसा गुरुओं के माध्यम से हमारा नाम हमको मिला है और जो नाम प्राप्त हुआ है उस नाम को हम सार्थक कर सके। और गुरुदेव के अंदर जो ज्ञान है, समता की जो परिभाषा गुरुदेव सिखाते हैं वह समता और आनंद हम अपने अंदर प्राप्त कर सके। बाहर जो कुछ है उसमें तो समता और आनंद शांति नहीं मिलेगी। हर व्यक्ति को अपने अंदर ही समता मिलेगी, आनंद मिलेगा। और वह आनंद समझने के लिए जो इष्टोपदेश का यह ग्रंथ चल रहा है उसके माध्यम से सभी भक्त लोग समझ रहे हैं। मैं आचार्य श्री के चरणों में 4 पंक्तियां जो आरती के अंदर लिखी है उनको मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी। नमोस्तु गुरुदेव। कितनी उदारता है हे ज्ञान योगी गुरु आप में, राग देश पाप माया आते न गुरुवर तेरे पास में। कवियों के गुरु महाकवि हो अनुभव रत्न लुटाए, करे हम वंदना, करे हम वंदना। देखिए अभी मैंने मोबाइल पे गुरुदेव की कविता पढ़ी थी तो उसमें टाइम लिखा था। गुरुदेव की बहुत बड़ी विशेषता है कि जब भी कोई चीज लिखते हैं उसके अंदर तारीख समय अवश्य डालते हैं कि कितनी बजे वो कविता उन्होंने पूर्ण की और कितनी कौन सी तारीख को, कौन से सन को और कौन से गांव में कौन से स्थान पे, सब कुछ उसमें मिल जाता है। अभी अभी मैंने जो मोबाइल के ऊपर एक कविता रात को गुरुदेव ने 11:35 पर वो कविता पूर्ण करके जो फोटो उसमें आया मोबाइल पे, उस कविता को बच्चे ने घर में भेजा है। हाँ वो दिनवारी की जो कविता है जी गुरुदेव, सबको आप लोग को भी स्वाध्याय के पहले, प्रवचन के पहले, आरती रूप में, स्वाध्याय रूप में ये कविता आप लोग को भी बोलना है। मैंने पढ़कर देखी गुरुदेव और मैं भी सबसे पहले आपका समय चेक करती गुरुदेव ने कितनी बजे लिखी। कोई चीज आती है आपकी तो उसमें पहले सबसे पहले नीचे जाती है कि गुरुदेव का टाइम देख लेते गुरुदेव ने कितनी बजे लिखी है। कौन से गांव में तो आपकी वो तो सब लिखते ही है, तो वो मैंने भी देखा। तब मैंने को पता चला कि गुरुदेव 11:30 बजे वो कविता को लिखकर सोए। मतलब अभी भी गुरुदेव जो पहले बताते थे कि 18 घंटे गुरुदेव को अध्ययन करना है और 2-4 घंटे गुरुदेव को विश्राम करना है, तो गुरुदेव का अभी भी वही जीवनचर्या उनकी चल रही है कि वो या तो स्वाध्याय करते हैं या फिर लेखन कार्य करते हैं। ऐसे महाकवि गुरुदेव कितनी समता और साधना के अंदर लगे हुए हैं। ऐसे गुरुदेव को 4 पंक्तियों से फिर से नमन वंदन करते हैं। सर्व विद्या के दाता मुख में बसा ब्रह्मांड है, समता बिना ना कोई सारे धर्म क्रिया कांड में। आज गुरुदेव ने समता का ही पाठ पढ़ाया है कि समता के बिना कुछ भी नहीं है, समता के बिना सारा धर्म हमारा बेकार है। इसलिए सबसे पहले हमें 3 अक्षर इस समता को अपने जीवन में अपनाना है और समता को सीखना है तो आचार्य ऋषि के जीवन से सीखना है। और वो शिक्षा हम मेरे को तो बहुत ली है कि और सभी भक्त लोग जो इतने जुड़े हुए हैं वो भी इस चीज को ग्रहण कर रहे होंगे। आप केवल सुने ही नहीं, अपने जीवन में अवश्य में उतारे। तो हमारे गुरु की भक्ति और गुरुदेव जो कह रहे हैं, जिनकी हम गुरुदेव जिनकी प्रशंसा कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं तो हम प्रशंसा के पात्र बन सके, गुरु की नजरों में उठ सके, यही हमारी समता और साधना होगी। ऐसे गुरुवर के चरणों में पूर्वाचार्य सम ज्ञान परा है, आस्था से हम पाए, करे हम वंदना, करे हम वंदना। बोले आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। सिद्ध श्रुत आचार्य भक्ति पूर्वक चाहे भक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। समय हो रहा है इसलिए मैं अब ज्यादा नहीं बोलूंगी। आज स्क्रीन में आज सब हमारे साधु का भी फोटो आ रहा है अभी। सब साधु के ही फोटो आ रहे अभी पूरा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आज की क्लास बहुत ही सुंदर और बहुत सरलता के साथ में आपने समझाया और उसके लिए आप सरलता से समझा रहे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। और ये सरल चीजें हम भी दूसरों को समझा पाएंगे। आपसे जो मिलता है वो थोड़ा थोड़ा हम क्लास के माध्यम से बच्चों को सिखा पाते हैं। बच्चों को सिखाएंगे वो बच्चे आगे जा करके अच्छे ज्ञानी विद्वान बन सके, ये ऐसी भावना हमारी रहती है। गुरुदेव सरल पढ़ाएंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आपके पास में मैंने पहले ज्यादा अध्ययन नहीं किया था, अब भी जूम मीटिंग के माध्यम से अध्ययन कर रही हूँ, इसलिए सरल चीजें जल्दी समझ में आ जाएगी और सरलता से हम कठिन चीजों को ग्रहण कर पाएंगे। गुरुदेव ये हमारी मेरी बार बार प्रार्थना रहती है और आपने उस चीज को स्वीकार किया है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद आशीर्वाद। सुंदर लगते हैं हमको। नमस्ते भगवान। हाँ आशीर्वाद। भगवान जी नमस्ते।
हाँ आप जैसे ये तीर्थंकर जिनवाणी, के हाँ साथ-साथ- जिनवाणी बोलो। हाँ गुरुदेव भगवान, आपका जो आध्यात्मिक विषय में हमको बहुत ही अच्छा, बहुत ही आनंद होता है। कहाँ हम बैठे, ये कुछ भी समय का भी कुछ भी किसी का भी याद नहीं रहता। आप जैसे तीर्थंकर लगते हो भगवान, आप हमको जैसे साक्षात तीर्थंकर ही हमको उपदेश दे रहे हैं। हम साक्षात समूह शरण में बैठे हैं। ऐसा लगता है हमारे जो माता जियां हैं, एक कन्नड़ समझती है तो भी आपकी भाषा समझ में आती है, आपके हाव भाव, आपके जो हंसी, आपके आनंद, वो भी समझ लेते हैं। मैं समझ करके उनको बोलती हूँ, लेकिन वो अपने आप समझ लेती है। महाराज जी ऐसे कह रहे थे ना, ऐसे बोलते हैं गुरुदेव, ऐसे कह रहे हैं हमको, ऐसे बहुत बहुत अच्छा। अच्छा लगता है गुरुदेव। ಕನ್ನಡ हमको ऐसा लगता है ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ आपके ಹೇಳಿ, ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರಿ। आपके पास हमने जो पढ़े ना, ऐसा लगता है आपके संग में ही हम साक्षात है, ऐसा लगता है हमको। बहुत अच्छा लग रहा है एकदम आपने जो केवल शरीर से दूर होने थोड़े हैं, भावात्मक